अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन की वजह से 10 मूवीज दैट स्टैंड आउट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, जिनकी रैंकिंग की गई है ऑन द बेसिस ऑफ IMDb रेटिंग। कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हिंदी में है या नहीं, ये सभी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखती रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे एक फ्रेंच साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। क्रायोजेनिक चेंबर में एक लड़की की आंख खुलती है विथ नो मेमोरी और उसे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंची। अब उस चेंबर में धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो AI की मदद से उसे इस चेंबर से बाहर निकलना है। करंट स्टेट में बहुत ही टेंस सिचुएशन के साथ साथ फिल्म हमें उस कैरेक्टर के फ्लैशबैक में मेमोरीज भी दिखाती है, जिस वजह से वो आज इस कंडीशन में है। मूवी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए नंबर 10 पे, लेकिन इसकी स्टोरी, VFX एंड साइफाई कॉन्सेप्ट, एंडिंग एंड जो मैसेज ये फिल्म हमें देती है मेक्स इट अ वन टाइम वॉच। नंबर 9 पे है 7 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश मूवी द प्लेटफॉर्म। मूवी बहुत ही डीप है, इन द सेंस वो कुछ मूवीज होती है ना जिनका हम एंडिंग एक्सप्लेन यूट्यूब पे ढूंढने आ जाते हैं, ये उसी प्रकार की है, जिसे आप यूट्यूब के साथ साथ गूगल पे भी सर्च करोगे ड्यू टू एक्साइटमेंट एंड हंगर टू नो मोर। Was that a person? Obviously it was a person. लेकिन इसमें सिर्फ एंडिंग ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म का भी बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग निकल के आता है, जिसे देख के मैं तो एकदम ही सरप्राइज हुआ था और बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ, जस्ट वाओ। बेसिक प्रीमाइस ऐसा है मूवी का कि 250 फ्लोर की एक अलग ही जगह है जिसमें लोग खुद की मर्जी से जाते हैं, जिसमें आपको रैंडमली किसी भी फ्लोर पे डाल दिया जाएगा। अभी यार रूम में भी अलग ही फीचर्स है जो मैं अभी आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ ऊपर से खाना आता है जिसे शेयर करते करते एकदम नीचे वाले फ्लोर तक पहुँचाना है, ताकि सभी लोगों को खाना मिल सके और अल्टीमेटली सरवाइव कर सके। If everybody ate only what they needed, the food would get to the lowest level. अभी ये शायद कोई सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन डेफिनेटली इसे एक बार देखना अगर आप बियॉन्ड नॉर्मल मूवीज देखना चाहते हैं तो। You have a big heart, but honestly, I don't think you'll survive for long. 20 से 30 साल बाद हम कैसे हो सकते, उसे बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करती है 7.4 IMDb रेटिंग के साथ रेडी प्लेयर वन। इमेजिन कीजिए हमारी जिंदगी पूरी तरीके से ओवरटेक कर ली है साइंस और गैजेट्स ने। आसपास के लोग, इन्वायरमेंट और सभी नेचुरल चीजों से रिश्ते नाते टूट गए। जहाँ किसी गेम के अंदर जाते हैं लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए और उनके सभी सपने सच करने के लिए। जस्ट मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ मेटावर्स समझ लो आप। अब इस कंडीशन में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, गेम के क्रिएटर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट के साथ दिस कम्स आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट साइफाई मूवीज। शुरुआत से ही फास्ट पेस्ड है और अपने एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग VFX और ग्राफिक्स से मूवी हमें उससे बांध के रखती है। और अगर आपको गेम्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली ये आपकी फेवरेट मूवी बनने वाली है। नेक्स्ट फिल्म है जैक जिलेनहॉल की सोर्स कोड, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप किसी दूसरे के शरीर में जाके उसके मरने से पहले लास्ट 8 मिनट्स की जिंदगी जी सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ट्रैवल की तरह देख सकते हैं आप इन सभी चीजों को, जो हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती है इसकी इसी बहुत ही अजीबोगरीब प्लॉट से, जहाँ अपने प्रोटैगोनिस्ट को एक मिशन कंप्लीट करना तो पूरी मूवी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन आखिरी के 20-25 मिनट पूरी तरीके से काया पलट कर देती है, जिसे देखने के बाद हमारे मन में भी कई सारे सवाल उठते हैं। So, what do you think? It's the same train, but it's different. What would you do if you knew you had less than 8 minutes to live? I'd make those seconds count. अगर ध्यान से देखें तो ये लिटरली सिर्फ 8 मिनट की मूवी है, क्योंकि वही 8 मिनट आपको बार बार दिखाए जाते हैं, बट ऑलवेज विद डिफरेंट आउटकम्स। जैक जिलेनहॉल, परफेक्ट डायरेक्शन, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट साइफाई मूवी। एलेक्सा अपग्रेड हो गई है, जहां वो खुद से आपके मेल्स, टेक्स्ट और कॉल्स को मैनेज करती है, आपसे बातें करती है। फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसे इस तरीके से डेवलप किया है कि ऐसा लगे कि हम किसी इंसान से बातें कर रहे हैं। नंबर 6 पे है 8 IMDb रेटिंग के साथ
हर। कितने इम्पोर्टेंट है हमारे आसपास के लोग, हमारे रिलेटिव्स, जिन्हें हम चाहे कितना भी टेक्निकली एडवांस्ड हो जाए रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर रिप्लेस हो गए तो दुनिया कैसी होगी, यही दर्शाती है ये फिल्म। एक्टिंग तो क्या की है भाई साहब, बस अगर अमेरिका की जगह इंडियन बैकड्रॉप में बनी होती ना तो 100% रिलेट कर पाते। एक्शन या फास्ट पेस देखने वालों को ये मूवी बोर हो सकती है, लेकिन रोमांटिक या इमोशनल मूवी लवर्स के लिए ये एक ट्रीट है जो हमें एक रियलाइजेशन के साथ साथ फील गुड वाला भी एक्सपीरियंस देती है। नेक्स्ट है इस लिस्ट की पहली और आखिरी एनिमेटेड मूवी इनसाइड आउट। अगर आपको लगता है कि एनिमेटेड मूवी सिर्फ बच्चों के लिए होती है तो ये मूवी आपको कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव करने वाली है। सबसे पहले तो ये पिक्सार की मूवी है जो एकदम शुरुआत से ही हमें उनकी दुनिया में लेके चली जाती है। इनके ह्यूमरस और टचिंग कहानी के साथ साथ कुछ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल लाइफ लेसन देती है ये फिल्म। कहानी एक छोटी सी लड़की रैली की है जो नई जगह जाती है जहाँ उसे नए दोस्त, नई मेमोरीज बनानी है, और इसी के दौरान उसके अंदर के फीलिंग्स, जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट को कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है। I'm joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. मूवी जिस तरीके से प्रोग्रेस करती है हम रैली में खुद को देखने लगते हैं, जो इवेंचुअली हमें हंसाती है, सैड फील कराती है और कुछ बहुत ही डीप रियलाइजेशन कराती है कि यू नीड नॉट टू ऑलवेज बी हैप्पी और ब्रेव एंड नीदर बी सैड और एंग्री अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज लाइफ इज मिक्सचर ऑफ ऑल दिस इमोशन एंड इट्स ब्यूटीफुल। नंबर 4 पे है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। प्रोबेबली मैंने अभी तक की देखी हुई बेस्ट थ्रिलर मूवी विथ ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, एंगेजिंग डायलॉग्स और फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी और एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दिखाती है फिल्म। जॉश ब्रॉलिन को एक बैग मिलता है जिसमें ढेर सारा पैसा है जो किसी ड्रग माफिया का। तो अब ये ड्रग माफिया, एक हिटमैन और उससे जुड़े हुए सभी लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। बस ऐसी ही है स्टोरी, वेरी सिंपल, लेकिन आज भी इसे कल्ट क्लासिक माना जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन सीन्स। क्योंकि जब भी एक गन फाइट या फिर एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं ना, तब कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दिया गया है, जीरो म्यूजिक। सिंपली वो गन की शूटिंग, क्लोजअप में लोगों की सांस या नॉर्मली जो भी आसपास की आवाज है, बस और कुछ भी नहीं, जिसके वजह से वो सीन बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, जो एकदम टेंस सिचुएशन क्रिएट करता है। और ये बहुत ही यूनिक तरीका था प्रेजेंट करने का, जो मैंने देखी हुई अब तक किसी भी फिल्म में ट्राई नहीं किया गया है। इन सब के ऊपर एज अ ऑडियंस जो हमें अलग ही इम्पैक्ट करता है वो इसका क्लाइमैक्स, इसका एंडिंग। Shoot me. Come on. No, I can't. Do it. How'd you like that? How do you do it? Magic. नेक्स्ट है 8.5 IMDb रेटिंग के साथ मैजिक और मैजिशियंस के बैकड्रॉप में बनी हुई एकदम सरप्राइजिंग मूवी द प्रेस्टीज, जिस फिल्म में ह्यूज जैकमैन एके वोल्वरिन, क्रिश्चियन बेल एके बैटमैन, स्कारलेट जॉनसन एके ब्लैक विडो और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हो, उसे तो मास्टरपीस बनना ही है। दो जादूगर दोस्त जो किसी एक घटना की वजह से दुश्मन बन जाते हैं और अब दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है, नंबर 1 मैजिशियन बनना किसी भी कीमत पे। इस राइवलरी के बीच वो कई सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं फेम के लिए, लेकिन बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। नंबर 2 पे है 1991 की फिल्म 8.6 IMDb रेटिंग के साथ साइलेंस ऑफ द लैम्स, साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर विथ रॉ क्राइम सीन्स एंड ब्रूटल किलिंग्स और एक FBI इन्वेस्टिगेशन जहाँ वो किसी दूसरे साइको किलर को पकड़ने के लिए पहले से ही जेल में बंद एक साइको किलर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इस किलर को पकड़ने के लिए वो क्या क्या करते हैं, वो किलर ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है, उसके पीछे की साइकोलॉजी, ये सभी चीजें हमें हुक करके रखती है। FBI एजेंट और किलर के बीच का कन्वर्सेशन, उन्हें शूट करने का तरीका और हॉरर एलिमेंट्स की वजह से हम उन चीजों को सीरियसली लेना चालू कर देते और उस FBI एजेंट के साथ साथ हम भी इस केस को अपनी दिमाग में सॉल्व करने लग जाते हैं। फिल्म बहुत पुरानी है तो विजुअली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा वीडियो क्वालिटी में, लेकिन सिनेमेटोग्राफी, साउंड इफेक्ट्स आर जस्ट फैब्यूलस। कुछ शॉट्स बहुत ही क्रूर और भयानक तरीके से पर्दे पे उतारे गए, जहाँ एक्सट्रीम खून है तो कमजोर दिल वाले इससे दूर ही रहना।
नंबर 1 पे है मास्टरपीस। अगर आपको ये समझ गया तो आप अभी कौन सी भी मूवी समझ सकते हो। 1994 में रिलीज हुई येट अनदर कल्ट क्लासिक मूवी पल्प फिक्शन। अगर आपको एक्शन कॉमेडी या फास्ट पेस मूवीज देखनी है तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप आराम से बैठ के किसी मूवी में पूरा टाइम और दिमाग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया और कोई फिल्म ही नहीं है। मूवी की स्टोरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बस एक छोटी सी आइडिया देने के लिए मूवी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिखाया गया है। मतलब सिंपल सी स्टोरी लाइन जिसे तोड़ मरोड़ के आगे पीछे रख दिया गया और वही हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो हर चैप्टर या सीन में आपको ध्यान देना पड़ेगा उनके कपड़े और बिहेवियर की तरफ, तभी आप इसे समझ पाएंगे। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी ये फिल्म हमें देती है, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो बस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना। कमेंट डाउन बिलो कि इन 10 में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, या फिर आप किस मूवी का नाम इस लिस्ट में देखना चाहते थे। बाकी मिलेगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।